आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा भयानक है और इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके कारण शायद आपको भी इस बात पर यकीन ना हो। कहानी शुरू होती है एक 19 साल की लड़की की जो एक नर्स थी। उसकी हमेशा हॉस्पिटल में नाइट शिफ्टिंग ही रहती थी। वो हमेशा ही अपना डेली रूटीन फॉलो करती थी, पेशेंट्स को देखना और सब कुछ ठीक है इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को देना। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। रात को हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जो कुछ 10 फीट बड़ा था और वो मरने की कगार पर था। उसकी फैमिली उसके साथ थी और कुछ ही देर बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जब उस पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो कुछ देर के लिए उसे उस रूम में रखा जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो नर्स उस पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। पर वो पेशेंट वहाँ पर नहीं था। वो पेशेंट कहाँ गया और उसकी फैमिली भी कहाँ चली गई ये किसी को भी नहीं पता चला। वो अभी भी उसी हॉस्पिटल में रहती थी और वो हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन फॉलो करती थी। पर जब एक आदमी उस दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखता है उसे, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे उस पेशेंट की याद आने लगती है जो उसी की तरह 10 फीट लंबा था और वो आदमी उस नर्स से ये कहता है कि 10 साल पहले मैं यहाँ मर गया था। और उसके बाद उसकी क्रीपी सी स्माइल। उसके दूसरे दिन ही वो नर्स वो हॉस्पिटल छोड़ के चली जाती है और वहाँ पर कभी भी नहीं आती है। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसिडेंट के बारे में जो हुआ था लंदन के एक छोटे से गांव में जिसका नाम इनफील्ड था। अगस्त 2016 न्यूज में ये आता है कि 26 साल की लड़की के अंदर एक डीमन है। और जब ये बात सामने आती है तो पता चलता है कि वो इनफील्ड में रहने वाली कैनेडी थी। ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है जब उसके फादर उसे किसी अजीब सी जगह पर ले जाते हैं। उसे नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है और उसे इस जगह पर क्यों लाया गया है। वहाँ पर कुछ लोग थे जो किसी तरह का रिचुअल फॉलो कर रहे थे। कैनेडी के फादर ने ये कहा कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ये तुम्हें पूरा देखना होगा। कैनेडी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो इसलिए वो अपने फादर की बात मान लेती है। जब थोड़ी देर बाद ये रिचुअल खत्म होता है तो कैनेडी अपने घर लौट आती है और कुछ ही घंटों बाद वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। और वो जो हरकतें कर रही थी वो उसका भाई पूरी तरह से देख रहा था। कैनेडी कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में हो। और जब ये बात उसके फैमिली को पता चलती है तो पूरे 3 दिन तक कैनेडी को एक कमरे में बंद करके रखा गया था। और उस 3 दिनों में उसके साथ कुछ ऐसे भयानक एग्जॉर्सिज्म हुए जिसके कारण वो पानी तक पी नहीं रही थी। जब भी उसकी फैमिली कैनेडी के पास जाती थी तो उन पर हमला कर देती थी। कैनेडी ने खुद को भी चोट पहुंचाना चालू कर दिया था, मानो उसकी अंदर की काली शक्ति उसे मारना चाहती हो। और उसी दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि कैनेडी को अपने ही घर में कैद करके रखा गया है। जब पुलिस कैनेडी को देखने आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये बात मानने लगती कि वो पोजेस है। कैनेडी की हरकतें कुछ ऐसी डरावनी होती थी जिसके कारण देखने वाले को ये लगता था कि वो किसी डीमन के कारण पोजेस है। उस 3 दिनों में कैनेडी पर इतने सारे एग्जॉर्सिज्म हुए पर उस पर कुछ खासा असर नहीं हो रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो बचने नहीं वाली थी। यही हुआ, 4 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। कैनेडी का भाई सुबह सुबह उठता है और उसे देखने के लिए चला जाता है और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन अब नहीं रही। जब कैनेडी का पोस्टमार्टम हुआ तो ये खुलासा होता है कि उसे ठीक से खाना पानी ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उसकी फैमिली ने 3 दिनों तक उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया था। सबने ये सोचा कि कैनेडी को सच में किसी डीमन ने पोजेस किया है और उसी के कारण वो मर गई। ये तो हो गई वो कहानी जिस पर लोग यकीन करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सच में सच है। जब इस बात का खुलासा हुआ तब ये बात सामने आती है कि कैनेडी की फैमिली किसी कल्ट से जुड़ी हुई थी जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते थे। उसकी फैमिली काला जादू और कई ऐसी मनगढ़ंत बातों से जुड़ी हुई थी। पर कैनेडी को ये सब पसंद नहीं था तो वो साफ मना कर देती इन कल्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। और शायद यही कारण हो सकता है कि उसकी फैमिली ने उसे 3 दिनों तक टॉर्चर किया और इसी टॉर्चर के चलते उसकी मौत भी हो गई। पर कुछ सवाल है जो अब भी एक मिस्ट्री बन के है। वो कल्ट्स क्या वो सच में किसी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते थे? और जब कैनेडी वहां चली गई थी क्या उस पर भी उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था?
जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पर इसके चलते 2019 में उसकी पूरी फैमिली जेल चली जाती है। और ये कहानी उतनी ही सच्ची है जो वो वाली कहानी होने वाली है। मेरा मतलब है, जब ये कहानी घटी तो इनफील्ड में एक और ऐसी कहानी घट चुकी थी जो किसी क्रीचर या फिर किसी मॉन्स्टर से बिलोंग करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सतर्क रहे और सावधान रहे।